हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। आज मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और मैं बना रही हूँ किचन में मॉर्निंग नाश्ता। मॉर्निंग नाश्ते में क्या बना रही हूँ चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बट बता दूँ कि रात से ही बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, कभी बहुत तेज़ तो कभी बहुत धीमे। लेकिन हाँ, लगातार होने के नाते जो है ना अब अच्छा नहीं लग रहा है। और 3 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रहा है। 1 जुलाई को तो मौसम काफ़ी हद तक ठीक था, बट 2nd, 3rd और 4th 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। तीनों दिन में से किसी दिन धूप नहीं निकला है, जिसके वजह से काफ़ी कुछ दिक्कत उठाना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे बता दूँ कपड़ों को लेके, जो कि अब बिल्कुल ही नहीं सूख रहे हैं, चाहे वो हाथ से धुले हुए कपड़े हों चाहे मशीन के धुले हुए कपड़े हों। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर को समेटने में। वीर यहाँ पे सो के उठा है तो थोड़ा सा मेरे पास आके बैठता है, लाड प्यार जताता है अपना, उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाएगा। तो बस इस वाले चौकी पे कुछ कपड़े ऐसे ही खुले पड़े हुए थे जिन्हें की तह लगा के इनके जगह पे रखना है, तो वो मैं काम चलिए कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़ों को फोल्ड करने से मुझे एक कमेंट याद आया है। किसी ने कमेंट करके ये कहा था कि आप अपने डेली वेयर के भी कपड़े इस तरीके से फोल्ड करती हैं जैसे लगता है कि प्रेस किया हुआ है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात सही है। मुझे किसी का भी तह लगाया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आता है। मैं अपने कपड़ों को खुद से तह लगाती हूँ और इस कदर लगाती हूँ जैसे लगता है कि उनको प्रेस करके रखा गया है। और काफ़ी हद तक मैं बता दूं, कोशिश करती हूं कि मैं जो भी डेली के कपड़े हैं या बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं मैं खुद से तह लगाऊं, किसी और को न दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चे जिद करके उन्हें तह लगाने लगते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ, वो अपना जिद पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा उसमें तह लगाती हूँ। और आज मुझे करना था मंदिर वाले कमरे का डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारे झाले चौकी के नीचे हो गए थे। वैसे तो घर में रोज झाड़ू पोछा होता है, लेकिन कुछ सामान, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें टाइम से हटा हटा के ना साफ करो तो धीरे धीरे वहाँ पे झाले, गंदगी, धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। और इस तरह से टाइम निकाल के हफ्ते में, 15 दिन पे या महीने में एक बार इस तरह से डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो 1-2 महीना आराम से निकल जाता है। तो बस मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। इस वाले चौकी के बिस्तर हटा दी हूँ और इसका कुछ फ्रेंड्स डायरेक्शन भी मैं चेंज करूँगी ताकि थोड़ा सा लुक अलग हो जाए। कोई भी चीज़ एक जगह तक मैं छोड़ती नहीं हूँ ज़्यादा दिन के लिए। मेरे हाथ में एक खुजली सी होती रहती है किसी भी सामान को इधर उधर हटाने के लिए, और हटा दो ना तो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है और मैं बता दूं कि दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अभी आगे के क्लिप में आप लोगों ने देखा ये बॉक्स दूसरे साइड में था और अभी मैं इसको उठा के इस साइड में लेके आई हूँ और उसके आगे के साइड में चौकी लगा दी हूँ सिंगल वाला। इस तरह से थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, सो कमरा भी दिखने में अलग लगेगा। यहाँ पे पीहू को बैठा दी हूँ मंदिर साफ करने के लिए, क्योंकि जो काम बच्चे कर सकते हैं आप उनसे कराइए, उनसे हेल्प लीजिए ताकि उनका भी मन लगा रहे कामों में और बेकार के कामों से वो भी बचे रहें। कभी कभी होता है ना, मोबाइल के चक्कर में बच्चे कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल की रट लगाते हैं, टीवी देखने की रट लगाते हैं। तो मेरे पास मेरे बच्चों को जब भी इस तरह से मौका मिलता है ना, उनसे छोटा छोटा काम मैं जरूर कराती रहती हूँ। तो मंदिर वैसे हल्की फुल्की इसकी क्लीनिंग करनी थी, जो कि मैं बेटी से यानी कि पीहू से करा रही हूँ। बाकी का जो घर का काम है मैं अपने हाथ से करूँगी। तो इस वाले कमरे का थोड़ा बहुत लुक चेंज की। बेडशीट तो खैर मैंने उसी को झटक के बिछा दिया है, क्योंकि मैं बेडशीट धोने वाली नहीं हूँ। 3 दिन से मेरे यहाँ बारिश आ रहा है, कपड़े अभी अच्छे ढंग से सूखे नहीं हैं, तो बेडशीट धो दूंगी तो कैसे सूखेंगे, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं बेडशीट नहीं धोऊंगी और बस इस तरह से कुशन लगा के इसको सेट कर दी हूँ। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और एक मेरे पास डोर मैट है 3x6 का, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी ताकि बच्चे जब भी बिस्तर पे चढ़ें तो अपना पैर वगैरह इस पे साफ करके चढ़ें। और वीर
तो आज इसी को अपना बेडरूम बना लिया। कह रहा मम्मा मैं आज के बाद यहीं सोऊंगा, यहीं पढ़ूंगा और यहीं खेलूंगा। बच्चे कुछ देर के लिए यहाँ पे एंजॉय करेंगे। फाइनली यहाँ पे ये लोग रहने वाले नहीं हैं। तो चलिए चलती हूँ बाहर और ले चलती हूँ आप लोगों को सीधे किचन में। किचन में आज कुछ स्पेशल, कुछ मॉर्निंग चटपटा नाश्ता मैं बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे ली हूँ मैं 2 कप बेसन, उसमें लहसुन और लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट बनाई हूँ मिक्सी के जार में और उसको बेसन में डाल दी हूँ। हल्दी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी के पत्ते के पकौड़ियाँ। छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं बनाऊंगी। गमले में अरबी के पत्ते लगाई हूँ, आप लोग देखे भी हैं। तो बहुत ज़्यादा पत्ते तो नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ मतलब चाय के साथ नाश्ता करने भर के जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, उतना तो बन ही जाएंगे। तो फटाफट कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख के और मैं इसका एक रोल तैयार करूँगी। जब पत्ते बड़े बड़े रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो कई रोल तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ अरबी के पत्ते के जो पकौड़े हैं ना, सब लोग बड़े चाव से, बड़े पसंद से खाते हैं। बाहर बारिश झमाझम हो रहा है और गर्मा गर्म चाय के साथ अगर कोई पकौड़ियाँ दे दे तो मज़े ही आ जाते हैं। मैं बता दूं कि कल भी मेरे यहाँ मॉर्निंग के नाश्ते में पकौड़ियाँ बनी थी और आज भी अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ बन रही हैं। और अरबी के पत्ते की जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, मैं शादी से पहले ही मायके से सीख के आई थी कि कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली गांव में पत्ते वगैरह ना बड़ी इजी तरीके से मिल जाते हैं। और आज भी मेरी मम्मी जब गोरखपुर आती हैं ना मेरे से मिलने, तो साथ में पत्ते जरूर लेके आती हैं, तो यहाँ पे बनाती हैं। तो उनका बनाने का तरीका अलग होता है। कभी कभी वो बॉयल करके बनाती हैं, कभी कभी मतलब बड़े बड़े चक्की टाइप के काट के उसको तलती हैं। तो बस यहाँ पे मैं छोटा छोटा पीस करके तल ले रही हूँ। और बता दूँ गिने चुने केवल 7 पीस ही बन के तैयार हुए थे। लेकिन हाँ, जब भी कोई कम चीज़ बनता है घर में ना, तो सबको बहुत पसंद आता है। यही अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना देना तो फिर सबसे पूछना पड़ता है कि आप एक और ले लो, आप एक और ले लो। तो उधर पकौड़ियाँ मेरी धीमे धीमे आँच पे सेकेगी, तब तक मैं इधर कुछ सब्जियां साफ कर ले रही हूँ। कुछ क्या, मेरे पास टमाटर नहीं था, टमाटर ख़त्म हो गया था। और टमाटर से एक बात मुझे याद आया है, जैसे ही बरसात का सीज़न शुरू हुआ वैसे ही टमाटर महंगे हो गए हैं। मेरे यहाँ तो 120 रुपये केजी मिले हैं। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो जहाँ से वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टमाटर किस भाव में मिल रहा है। मेरे यहाँ तो 120 रुपये केजी मिल रहा है, मैं अभी भी बता रही हूँ। अब तो ऐसा मन हो रहा है ना कि एक टमाटर में 2 दिन सब्जी बनाऊं मैं, ऐसा हो रहा है। मतलब इतने महंगे टमाटर तो बहुत कम ही पूरे साल में देखने को मिलते हैं। एक आध बार तो खैर जो रेट है ऊपर नीचे प्याज का और टमाटर का आता जाता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, चाहे कितने भी महंगे हों, कोई खाना पीना नहीं छोड़ता है। और फिर से मैं बालकनी में आ गई थी ये देखने के लिए कि शायद कुछ बारिश कम हुआ होगा, लेकिन नहीं, बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और स्थिति तो अब ऐसा है ना कि लग रहा है कि बच्चों के स्कूल ना कहीं इसके वजह से बंद हो जाए। तो बस उसके बाद में आलू, सोयाबीन और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी और फटाफट मैं यहाँ पे रोटी सेक ले रही हूँ। चाय पकौड़ियाँ तो मतलब सबका हो चुका है, बट अब वही है कि मॉर्निंग का नाश्ता मैं यहाँ पे तैयार करूँगी, सबको नाश्ता कराऊंगी। तो बस रोटियां सेकने के बाद अब मैं घर का डस्टिंग और झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि अभी वो सब काम करना बाकी है। आज सुबह सुबह ही पता नहीं मूड में क्या समा गया है कि सुबह ही पूजा मंदिर का कमरा जो है उसको साफ सुथरा करने में लग गई थी। खैर चलिए, साफ हो गया तो अच्छी बात है, लगे हाथ जो काम हो जाता है, वरना छोड़ दो तो छूटा ही रह जाता है। और चलिए आप सबके कमेंट की यहाँ पे मैं एक बात कर ले रही हूँ। कई वीडियो पे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये घर आपका खुद का है या रेंट का है या क्या है, आप बताइए। तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो रोज़ अपने वीडियो में बताती हूँ कि ये घर रेंट का है, मैं किराए पे रहती हूँ, मेरा खुद का कोई भी घर नहीं है। पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। लेकिन हाँ, घर किराए का हो चाहे अपना हो, इससे मतलब नहीं होता। जिस घर में आप रहते हैं वही घर आपका अपना होता है। उस घर की साफ सफाई और व्यवस्था आपके हाथों में होती है, आप कैसे रखती हैं ये मायने रखता है। तो घर भले ही किराए का है, लेकिन थोड़ा भी इस चीज़ को मैं किराए का नहीं समझती हूँ। घर उतना ही साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ जैसे खुद का हूँ। तो बस आप लोग मेरे कमेंट से समझ गए होंगे, नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर भी आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और फटाफट पूरे घर में झाड़ू पोछा यहाँ पे कर ली हूँ। बाहर बारिश आ रहा है लेकिन घर में पोछा लगाना मैं नहीं छोड़ी हूँ। यहाँ पे बालकनी साफ कर रही हूँ, भले ही भीग जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो सर्फ वाला पानी होता है ना वो गिराई थी और फटाफट अपनी बालकनी साफ करने में लगी थी।
क्योंकि बारिश के वजह से भी ना बालकनी काफ़ी गंदी हो जाती है और अच्छे से साफ ना करो ना तो धीरे धीरे इसमें एक चिकनाहट जो होता है ना वो जमता जाता है टाइल्स पे। तो इस वजह से सर्फ का पानी पहले गिराई हूँ और फिर फटाफट झाड़ू से रगड़ूंगी, फिर वाइपर से रगड़ूंगी, तब जाके ये अच्छे से साफ होगा। तो चलिए आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। मॉर्निंग की साफ सफाई के साथ आज का वीडियो एंड लेती हूँ। आपसे विदा, मिलूंगी एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।